न्यूज 36 में आपका स्वागत हूं। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिंह। आज का दिन भारत के विदेशी रिश्तों के लिए काफी अहम साबित हुआ। कनाडा में चल रही G7 समिट तो खत्म हो गई, लेकिन इस समिट ने कनाडा के साथ भारत के नए रिश्तों की शुरुआत कर दी। भारत और कनाडा के बीच कई अहम समझौतों पर करार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी की एक फोन कॉल प्रोपेगेंडा पर कैसे भारी पड़ी, ये भी आपको दिखाएंगे। आपको पीएम मोदी का वो दौरा भी दिखाएंगे जो इतिहास में पहली बार हुआ है। इजराइल ईरान युद्ध में क्या अपडेट है, ये भी बताएंगे आपको। सभी खबरों को जानने और समझने के लिए अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। आज शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों की नई शुरुआत की है। देखिए ये रिपोर्ट। दस घंटे 12 मीटिंग्स, G7 समिट में दिखी भारत की धमक। G7 समिट में हिंदुस्तान की धमक कितनी बड़ी थी, ये वर्ल्ड लीडर्स की आंखों में पीएम मोदी से मिलते ही दिख रही चमक बता रही है। 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब एक मंच पर आए तो नजारा अपने आप में ही अलग था। G7 की ये मीटिंग महज वर्ल्ड लीडर्स के मुलाकात के लिए ही खास नहीं रहा, बल्कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जो जमी बर्फ थी वो भी पिघलना शुरू हो गई है। ट्रूडो की जिस कनाडा सरकार ने भारत के साथ रिश्ते खराब किए थे, अब कनाडा में नई बनी मार्क कार्नी की सरकार इसे खुद से सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का ये बयान बता रहा है कि भारत के साथ अब कनाडा के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। कनाडा में बदली सरकार के साथ भारत के लिए कनाडा का नजरिया भी बदल चुका है। अब दोनों अपने रिश्तों में नए अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, वो दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी रिश्तों, व्यापारिक संबंधों के विस्तार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर भी चर्चा की। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो है दोनों देशों के बीच नॉर्मल हो रहे रिश्तों की तरफ उठाया गया सबसे बड़ा कदम। भारत और कनाडा ने एक दूसरे की राजधानियों में हाई कमिश्नर को फिर से नियुक्त करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों की राजधानी में उच्चायुक्तों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश अपने अपने उच्चायोगों के कामकाज को सामान्य करेंगे। दोनों देशों के बीच FTA यानी मुक्त कारोबार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। ये वीडियो दिल्ली में